हेलो दोस्तों, तो इस ब्लॉग की शुरुआत जो है वो अब होने जा रही है मेरे घर से। पीछे मेरे घर का गेट जो है वो दिखाई दे रहा होगा और गाड़ी में मैं बैठ चुकी हूँ और अब मैं यहाँ से निकलने जा रही हूँ उत्तम नगर की साइड को। और उत्तम नगर जाऊँगी, उसके बाद जो है उससे पहले कुछ फ्लैट्स वगैरह हैं जिनको जो है वो मुझे देखना है, फ्लोर्स को देखना है क्योंकि अपना घर लेना है। और उसके बाद फिर मैं चलूंगी द्वारका, जहाँ पे अंकित सर मिलेंगे, फिर हम शूट करेंगे जैसा कि हम एज यूजुअल करते हैं। और खिचड़ी बाजार पे आपको और खबरी बाजार पे आपको वो शूट जो है वो मिलता है जो हम करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। बोल हारे के सहारे की जय, जय श्री श्याम। तो भी जाएंगे अभी काली माता मंदिर तक पहुंच के, फिर उसके बाद जो है वो मैं गेट खुला इधर से ले लेती हूँ। फिर वहां से मुझे प्रज्ञांश मिल जाएगा, जो कि पहले भी मैंने शायद बताया होगा। प्रज्ञांश होता है खास तौर पे मेरे ब्लॉग्स में, और ब्लॉग्स में मैं बेल्ट लगा लूं पहले दोस्तों ब्लॉग्स में, क्योंकि प्रज्ञांश के साथ प्रज्ञांश कैमरामैन है और वैसे है तो वो रिपोर्टर ही, लेकिन साथ में हम एक दूसरे के साथ मिल में कैमरा भी कर लेते हैं और वो भी कर लेते हैं। तो अभी जो है हमें चलना है अपने गंतव्य स्थान के लिए। तो अभी मैं अपनी सोसाइटी से निकल जाऊं पहले। गाने में चला नहीं सकती अभी क्योंकि YouTube कॉपीराइट बड़े मारता है। सो अभी जो है वो काली माता मंदिर पे वो मिलेगा, दिवाली चौक पे। बच्चों की फिलहाल जो है वो 1:15 हो गए हैं, उनकी छुट्टी भी होने वाली है। आज सुबह बच्चों को जब छोड़ने के लिए गई तो हुआ क्या कि बच्चों को छोड़ते छोड़ते जो है वो स्कूटी पे लेके गई थी। मैंने कहा चलो स्कूटी पे थोड़ा जल्दी होता है क्योंकि सुबह सुबह ना रश हो जाता है एक्चुअली में उस पे बहुत ज़्यादा अपना स्कूल के आसपास। तो क्यों स्कूल बसेस वगैरह भी होती हैं, तो लेके गई थी और ये 100 मीटर 200 मीटर पे चल के स्कूटी जो है वो बंद पड़ गई। स्कूटी में इशू आ रहा है क्योंकि स्कूटी खड़ी रहती है ज़्यादातर। तो अब जो है वो खड़ी हो गई थी, तो फिर मैंने साइड में कर दी। मैंने कहा अब धक्के मार के तो मैं ले जा नहीं सकती थी स्कूटी को, तो स्कूटी को मैंने जो है वो वहीं खड़ा कर दिया था, यहाँ पे खड़ा किया था मैंने। सो बस ये लगा लीजिए इतनी सी दूरी पे आके बंद हो गई थी। फिर मैंने बच्चों को रिक्शा करवाया, बच्चे रिक्शे पे गए। तो अब स्कूटी ठीक होने के लिए भेजी है मैंने, किसी को बोला था फ्रेंड को ही, मैंने कहा कि आप मेरी स्कूटी जो है वो ले जाओ उठा के। और तो वो जो है वो ठीक करवाएंगे उसको थोड़ी देर ना। एक्चुअली मैं जिससे मैंने ठीक करवाई थी तो उसका ये कहना था कि स्कूटी को ना कम से कम मतलब 10-20 किलोमीटर चलाओ क्योंकि बैटरी बिल्कुल बंद हो गई है पड़े पड़े। तो उन्होंने कहा कि उसको थोड़ी देर चलाओगे तो चार्ज हो जाएगी तो उसके बाद ही मतलब वो हो पाएगी। तो ले गए हैं, थोड़ी देर चलाएंगे और अब मैं निकल रही हूँ आगे को। और दोस्तों ये एक जगह है यहाँ से जहाँ से मैं अभी निकल रही हूँ, यहाँ पे ना तो डेली ये लंबी लाइन लगती है। मैं अभी गाड़ी चला रही हूँ तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाऊंगी, लेकिन यहाँ पे डेली जो है वो लंबी लाइन लगती है क्योंकि यहाँ पे रोज भंडारा होता है। मतलब रोज 250-300 आदमी डेली खाना खाते हैं। इसके पीछे की भी एक कहानी है, किसी दिन सुनाऊंगी मैं कि क्यों ये भंडारा जो है वो शुरू किया। और तो अभी क्या है दोस्तों, दिल्ली में गर्मी तो बहुत पड़ रही है, 42 और 43 डिग्री टेम्परेचर जो है वो जा रहा है। और मैंने टाइम जो दिया था वो मैंने दिया था वहाँ पे उनको कि मैं 1 और 1:30 बजे के बीच में आ जाऊंगी। पर अंकित सर का जैसे कहना कि तुम जिंदगी में कभी भी टाइम से नहीं आ सकती आशा। आज मैं जल्दी तैयार भी हो गई थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, फिर भी ना चाहते हुए मैं लेट हो गई यार।
कारण ही नहीं समझ आया। तो कारण समझ नहीं आया, देखिए रॉन्ग चलते हैं। एक तो इतनी रैश ड्राइविंग लोग करते हैं, सामने से आ जाता है, रॉन्ग साइड से आ जाते हैं, कोई मतलब ही नहीं है किसी का। सो यहाँ से फिर अभी चले हैं और चलते चलते अब जो है प्रज्ञांश को लेंगे। दोस्तों गर्मी इतनी हो रही है, अब जो है वहाँ पहुँचेंगे, देखती हूँ क्या होता है। रोहिणी में तो फिर भी चौड़े चौड़े रोड हैं, तो अपने रोड पे अच्छा खासा वो रहता है, मतलब इतना जाम नहीं मिलेगा। लेकिन उत्तम नगर की साइड में तो जाम मिलेगा। और अभी पता क्या हुआ था दोस्तों, मैं तो कुछ दिन पहले ना ब्लॉग देख रही थी, तो हमारे मतलब मेरे फेवरेट है, मतलब मैं उनको देखती हूँ, ट्रैवल ब्लॉग जो मैं देखती हूँ। अगर आप लोग भी देखते होंगे तो आप लोगों को पता होगा। घुमक्कड़ वर्क्स हैं एक राजस्थान के, और उन्होंने अपनी कैरावैन बनवाई थी बहुत अच्छी। तो उनकी कैरावैन अचानक से जयपुर हाईवे पे जो है वो हो गई, वन हो गई, जल गई, आग लग गई उसमें। पलक झपकते ही पूरी कैरावैन जो है वो बिल्कुल स्वाहा हो गई। तो मतलब दोस्तों इतने प्यार से कोई चीज बनाता है ना, तो उन्होंने बड़े चाव से वो बनाई थी, और वो जो है ना वो देखते देखते मतलब वो हो गई। तो मतलब यार बड़ी उम्मीद से बनाते हैं यार लोग, मतलब उन्होंने अपना एक घर बनाया था, वो एक एक चीज हमने देखा था कैसे कैसे पुरानी कैरावैन से नई कैरावैन उन्होंने जब बनाई, तो कैसे कैसे उन्होंने जो है वो सारा मतलब इकट्ठी करी चीजें, मॉल्स में जाके एक एक चीज जो है कैरावैन में लगाई, कर्टन से लेके सब कुछ यानी हो, लेकिन जल के सब कुछ राख हो गया। और अभी मैं उनका लेटेस्ट ब्लॉग देख रही थी, उनके साथ उनके जो साथी हैं जो जाते थे ट्रैवल पे, उनके साथ हमें दुनिया दिखाते थे, जगह जगह एक्सप्लोर करके दिखाते थे, तो वो लोग भी साथ में थे। तो उन लोगों के मतलब वो लोग गए तो उन्होंने भी वीडियोस डाले, तो उसमें जो घुमक्कड़ वर्क्स की जो चिक्कीज़ी हैं वो, और बच्चे खास तौर पे यार जो बच्चे थे ना, वो भी अपनी जली हुई कैरावैन को मतलब देखने के लिए गए थे। कुछ फॉर्मेलिटी होती है उस टाइम की, बाद में मतलब उसको अगर कबाड़ी को भी देना है तो पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो करवानी होती है, तो देनी होती है। तो उसके लिए जो है वो मतलब वहाँ पे वो करके वो कर रहे थे, लेकिन समझ ही नहीं आया यार उनका कैसे क्या मतलब हो गया, एकदम से ही समझ नहीं आया। वो इतना रो रहे थे, पता है बच्चे रो रहे थे ना, उनको देख के लिटरली यार मुझे भी बड़ा रोना आया अपने आप, मैं भी बड़ी रो रही थी। मुझे सारे कह रहे थे तू क्यों रो रही है, पर होता है ना यार कि जब एक सपना टूटता है ना तो बहुत बुरा लगता है। उनका पता है तकरीबन 20-22 लाख रुपए का नुकसान हो गया ऑन द स्पॉट। उनकी गाड़ी का जो था वो भी नहीं था, इंश्योरेंस भी नहीं था, तो इसीलिए प्रज्ञांश आ गया है। तो दोस्तों प्रज्ञांश भी आ गया है, और अब जो है वो हम निकलेंगे। उसने ना लोकेशन भेजी है बंदे ने, और लोकेशन लगाएंगे हम वहीं पे जाके, है ना, तो नगर के पास ही लगाते हैं लोकेशन चल के। अभी क्या करना है, बस जाम कम मिले, बहुत गर्मी है यार। स्कूटी पे तो आज सुबह फिर धोखा देगी प्रज्ञांश, बच्चों को छोड़ने के लिए गई फिर बंद पड़ गई। बच्चे हाँ यार भेजी है मैंने कभी बैटरी जो है उसकी वो अब हो जाए, शायद 2022 में करवाई थी बैटरी चेंज। तो मेरे ख्याल से वो कह रहे हैं कि 3 साल ही चलती है, 3-4 साल ही चलती है, तो अब वो खराब हो गई है मेरे ख्याल से।
चार्ज करने के लिए बोला है। मैंने कहा भाई चार्ज हो जाए तो फिर देखते हैं। दोस्तों अब हम उत्तम नगर पहुंचने वाले हैं। 10-15 मिनट लगे हमें रोहिणी से। तो क्या प्रॉपर्टी है वो आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, तो हम सबसे पहले पहुंच गए सानवी रियल एस्टेट, जहाँ पे हमने देखने थे कुछ घर। तो हम पहुंच गए पहले सानवी रियल एस्टेट के ऑफिस में, जहाँ से वो हमें अपनी बाइकों पे लेके गए थे साइट पे। और साइट पे जाके उन्होंने दिखाए हमें 2 फ्लैट, एक 60 गज का एक दिखाया और एक 60-65 गज का दूसरा फ्लैट दिखाया। दोनों फ्लैट जो हैं वो शानदार दिखते थे, लेकिन वही सारी चीज़ें थी कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी थी कि हमें छत मिल रही थी, लेकिन बजट जो है वो यहाँ पे हमारा डगमगा गया, क्योंकि एक जो है वो विद रूफ मिल रहा था हमें 36 का, जो कि काफ़ी अंदर था, वहाँ पे हमने लेना नहीं था। दूसरा हमने देखा था मनसाराम पार्क के पास, लेकिन मनसाराम पार्क वाले में विद टेरेस वो पैसे बहुत ज़्यादा बता रहे थे, उन्होंने बहुत महंगा बता दिया, तो वो भी हमने जो है वो रिजेक्ट कर दिया। तो अब हम सीधा चलते हैं हमारे जानकार स्वीटी के यहाँ पे, क्योंकि स्वीटी भी हमें कुछ प्रॉपर्टी जो है वो दिखाने जा रहा है। तो स्वीटी जो है वो 23-24 साल से मतलब फ्रेंड सर्कल में है, तो वो बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने बोला कि हम दिखाते हैं। तो स्वीटी जेन्युइन प्रॉपर्टी जो है वो दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं, उसको भी देखते हैं। तो लो जी, यहाँ पे हमें मिल गया स्वीटी, और स्वीटी का अवतार देखकर मैं हैरान रह गई। वो धोती वोती में घूम रहा था। मैंने पूछा ये कौन सा अवतार है, तो उसका कहना था कि अब वो धोती कुर्ते में ज़्यादातर रहता है। तो भैया क्या ही कहने पंडितों के। तो इसके बाद जो है स्वीटी ने यहाँ पे मुझे दिखाया एक 45 गज का एक मकान, जो कि कुछ साल पुराना था, 4-5 साल पुराना बना हुआ था, लेकिन बहुत ही छोटा 2 रूम बेडरूम सेट था वो, लेकिन उसके साथ छत मिल रही थी, लेकिन बहुत ही सस्ते रेट पे मिल रही थी। मतलब कि अगर हम उसको ले लेंगे तो एरिया तो कम मिलेगा, लेकिन उसके साथ छत मिल रही थी, ठीक था। लेकिन और मेन रोड पे था। सबसे बड़ी बात है कि मेट्रो से महज 200 मीटर की दूरी के ऊपर जो है मेन चौड़े रोड पे था, लेकिन छोटे होने की वजह से मैंने कहा कि ये बहुत छोटा है, तो मुझे कोई दूसरा दिखाया जाए। तो उसके बाद जो स्वीटी हमें लेके गया वो भी उसी लोकेशन पे था, थोड़ा और मेट्रो के नज़दीक, लेकिन भाई साहब वो तो महल था, 3 BHK और आलीशान और बहुत ही सुंदर, और मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन स्वीटी ने कहा कि वो बात करके बताएगा कि
उनकी डिमांड जो है वो क्या है। डिमांड हमारे बजट में आ रही थी, लेकिन अब हमें क्योंकि जो है वो देखना है कि कैसे लेना है, तो वो स्वीटी उसमें और कितना कम हो सकता है, कैसे हो सकता है, उसकी बात करेगा। उसके बाद शाम तक जो है वो स्वीटी हमें बताएगा। तो दोस्तों आप भी इस पूरे घर का जो है वो एक बार टूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कौन सा वाला आपको पसंद आया। माय गॉड, नाइस है ना। ये सही है मैम। यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे मेरे बच्चे देखो पार्क जाने की जिद भी नहीं करेंगे यार मैं तेन मेरे बच्चे नहीं झूलते रहेंगे। तू झूलती रही, अच्छा तो झूलणगे। छुट्टी करा दे, मेरा भरा आएगा तो करवा ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਰੀਬ 4 ਸਾਲ चल रहा है SM भी मेरा, SM पे कुछ हो ही नहीं रहा। तो दोस्तों देखो अब बारिश जो है वो शुरू हो गई और हमने अभी जो है शूट करना है। अभी तक हम सिर्फ घर ही देख रहे थे और हम उत्तम नगर के जाम में फंसे और बारिश बहुत तेज हो रही है। और हमारे अंकित सर उस पे देख रहे थे, कह रहे थे कि नहीं बारिश तो नहीं दिखाई है, सिर्फ बादल बादल है। बारिश देख रहे हैं दोस्तों, बारिश बहुत तेज है। इससे धीरे और क्या चलाऊं? नहीं वो देख रहा ना। अच्छा मैं 10 स्पीड में बोल रहे हो, धीरे धीरे। मराकेट आगे, मराकेट आगे यूटर्न मारना है क्या? नहीं यहाँ साइड में। तो दोस्तों द्वारका से आते हुए और अब कम से कम आधा पौना घंटा हो गया है। 7:10 पे हम वहां से चले थे और 7:50 हो गए हैं। कितने? 41 7:41 हो चुके हैं
और हम अभी तक द्वारका से आने के बाद, जो कि महज यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे है, सेक्टर 15, सेक्टर 14, हाँ, वहाँ से ये द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन, मतलब मुश्किल से 5 मिनट 7 मिनट की दूरी पे है। वहाँ पहुँचने के बाद आगे ये जाम जो लगा हुआ है, बस हम इसी में फंसे हुए हैं। जाम दिखा देती हूँ। अब ये देख लो दोस्तों, अब ये हम खड़े हैं और ये अब कितनी देर में खुलेगा। और यहाँ पे बिल्कुल पेशेंटलेस लोग हैं जो कि हॉर्न मारना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये तो बेचारा, अब ये एस्टोर वाला आ गया, एमजी की गाड़ी है, अस्टर, चल ले भाई अस्टर, ठीक है। तो ये गाड़ी है, अब ये हमारे, इसने ओवरटेक करके ये हमारे आगे घुस गया आके, वो अपनी नाक थोड़ी सी वो करके। इसके आगे एक जो गाड़ी है दोस्तों, उसमें लव कपल बैठे हुए थे और वो ऐसे कि वो बार बार भूल जा रहे थे कि गाड़ी भी थोड़ी सी खिसकानी आगे, क्योंकि जाम में तो थोड़ी खिसक के ही बंदा आगे पहुंचेगा। वो खिसका ही नहीं रहा था, उसके आगे कोई ना कोई लग जा रहा था। और हम अभी तक ये पहुंचे और ऐसे ऐसे, तो ये दिल्ली का जाम है। और ये क्या लिखा है भाई, अनिल झांगड़, सत्यनारायण उपाध्यक्ष, देशराज झांगेर वरिष्ठ उपाध्यक्ष, व्यापार मंडल के हैं ये। और वो कौन सा पार्क लिखा है भाई सामने, प्रज्ञांश, वो सामने लिखा है, कौन सा पार्क है वो? पार्क में आपका हार्दिक अभिनंदन है, सेवक पार्क। हाँ, सेवक पार्क का बोर्ड लगा हुआ है राइट हैंड साइड में। और सामने मेट्रो जा रही है, दिखाई दे रही होगी आपको थोड़ी सी। हम ऐसे खिसक के रेंगते हुए आगे तक जा रहे हैं। ये एक बाइक वाला भाई और घुस गया है यहाँ पे हमारे साथ में। अब क्या करें, इनको भी जाना है बेचारों को घर, हमें भी जाना है घर, लेकिन हम 8 बजे तक यहीं फंसे हुए हैं। आगे तो दोस्तों टाइम नहीं लगेगा, बस यहाँ से हम निकल के गए और जनकपुरी तक हम पहुँचेंगे। जनकपुरी के आगे तो मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगते हैं रोहिणी तक के। फ्लाईओवर इतना अच्छा है। तो लाइट जला लेनी चाहिए, अभी मैंने जलाई नहीं है। जब तक रोशनी है तब तक नहीं जला। अब ये देख लो दोस्तों, अब ये हम खड़े हैं और ये अब कितनी देर में खुलेगा। और यहाँ पे बिल्कुल पेशेंटलेस लोग हैं जो कि हॉर्न मारना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये तो बेचारा, अब ये एस्टोर वाला आ गया, एमजी की गाड़ी है, अस्टर, चल ले भाई अस्टर, ठीक है। तो ये गाड़ी है, अब ये हमारे, इसने ओवरटेक करके ये हमारे आगे घुस गया आके, वो अपनी नाक थोड़ी सी वो करके। इसके आगे एक जो गाड़ी है दोस्तों, उसमें लव कपल बैठे हुए थे और वो ऐसे कि वो बार बार भूल जा रहे थे कि गाड़ी भी थोड़ी सी खिसकानी आगे, क्योंकि जाम में तो थोड़ी खिसक के ही बंदा आगे पहुंचेगा। वो खिसका ही नहीं रहा था, उसके आगे कोई ना कोई लग जा रहा था। और हम अभी तक ये पहुंचे और ऐसे ऐसे, तो ये दिल्ली का जाम है। और ये क्या लिखा है भाई, अनिल झांगड़, सत्यनारायण उपाध्यक्ष, देशराज झांगेर वरिष्ठ उपाध्यक्ष, व्यापार मंडल के हैं ये। और वो कौन सा पार्क लिखा है भाई सामने, प्रज्ञांश, वो सामने लिखा है, कौन सा पार्क है वो? पार्क में आपका हार्दिक अभिनंदन है, सेवक पार्क। हाँ, सेवक पार्क का बोर्ड लगा हुआ है राइट हैंड साइड में। और सामने मेट्रो जा रही है, दिखाई दे रही होगी आपको थोड़ी सी। हम ऐसे खिसक के रेंगते हुए आगे तक जा रहे हैं। ये एक बाइक वाला भाई और घुस गया है यहाँ पे हमारे साथ में। अब क्या करें, इनको भी जाना है बेचारों को घर, हमें भी जाना है घर,
लेकिन हम 8 बजे तक यहीं फंसे हुए हैं। आगे तो दोस्तों टाइम नहीं लगेगा, बस यहाँ से हम निकल के गए और जनकपुरी तक हम पहुँचेंगे। जनकपुरी के आगे तो मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगते हैं रोहिणी तक के। फ्लाईओवर इतना अच्छा है वो। तो लाइट जला लेनी चाहिए, अभी मैंने जलाई नहीं है। जब तक रोशनी है तब तक नहीं जला।